जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव मेथड्स कौन सा माना जाता है स्टॉक सेलेक्शंस के लिए। ये आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जितने भी आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केस में सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मेथड्स को मोस्टली यूज करते हैं, चाहे आप किसी भी कंडीशंस में कह सकते हैं। और देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति ट्रेडर की अपनी जर्नी पे यदि उन्होंने कदम रखा होगा, कह सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग भी, तो वो व्यक्ति ये मेथड से स्टॉक सिलेक्शंस का प्रोसेस करके ही जो है स्टार्टिंग में इसको इस्तेमाल किया ही होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता मेथड्स है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी सक्सेस रेशियो जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और देखिए, कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि आप जो ट्रेड करेंगे आपकी ट्रेड बार बार गलत होते रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए आपकी ट्रेड जो है सही होने जरूरी होते हैं। तो आप जब इस मेथड्स का, जैसे मान लीजिए कि नए जो स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं वो जब इस मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है बाकी चीज़ों के मुकाबले में। अब देखिए, धीरे धीरे करके क्या होता है, जब आदमी के पास एक्सपीरियंस गेन होता है तो बिल्कुल मार्केट्स का देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन से फिर धीरे धीरे वो अपने हिसाब से मार्केट्स को एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर वहाँ पे जो है हो सकता है कि उस सीन में उनका जो है चार्ट एनालिसिस करने का तरीका बदल जाए। लेकिन जब आप बिगिनर्स होते हैं तो मुझे लगता है कि ये मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपको एक सफल ट्रेडर बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इसको जो है पूरा अच्छे से देखना चाहिए। देखिए, मैं आज बहुत ज़्यादा तो बातें नहीं करूँगा कि आपको जो है पूरा इंट्राडे का अलग अलग टाइम फ्रेम को लगा करके ट्रेड करने के बाद मैं वहाँ पे पॉइंट्स दिखाऊं, लेकिन मैं आज आपको जो प्रोसेस दिखाऊंगा सिलेक्शन का, वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। और सिर्फ मैं आज आपको स्टॉक को आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ बातें करूंगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मैं इसमें डिस्कशन नहीं करूंगा। चलिए, तो देखिए, स्टॉक सिलेक्शंस का जो सबसे पावरफुल मेथड्स होता है, देखिए हम लोग यहाँ पे जो स्टॉक सिलेक्शंस करते हैं, आज भी देखिए हम लोग जब स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो बहुत केस में जो है बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। तो आपको क्या करना है, मंथली चार्ट का जो एनालिसिस होता है वो आपको जरूर करके चलना है। देखिए, आप इंट्राडे ट्रेड करने के लिए कहेंगे कि फिर मंथली टाइम फ्रेम का क्यों हमें ज़रूरत है, मंथली टाइम फ्रेम तो फिर बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेकिन देखिए, मंथली और वीकली आपको और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, ये जो मंथली टाइम फ्रेम होता है ये बिल्कुल डायरेक्शन को क्लियर करता है कि मार्केट्स जो है, मार्केट्स में स्ट्रेंथ किधर रहने वाला है। यानी कि यदि मार्केट्स में मान लीजिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसकी बहुत चांसेस होंगी कि वो स्टॉक जो है मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, उसमें स्ट्रेंथ जो है बाइंग की तरफ यहाँ पे होगा। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए, हम लोग जो है मंथली चार्ट से बहुत सारे फिल्टर इस्तेमाल करते हैं मंथली चार्ट में। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होगा और वो नीचे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा होगा, रिट्रेसमेंट लेवल पे होगा, वो कंप्लीट होने को आया होगा, तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही आप मान लीजिए कि शॉर्ट करेंगे, बाद में पता लगता है वो रिवर्स होकर के ऊपर चला गया। तो मंथली चार्ट में मार्केट जो है आपको कह सकते हैं कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि मार्केट्स के जो ब्रेकआउट लेवल है वो क्या है, आपके मार्केट्स कौन से डायरेक्शन में है। उस डायरेक्शन में यदि मंथली चार्ट के डायरेक्शन को आप फॉलो करेंगे तो आपकी रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके फेवर में यहाँ पे आएगा। देखिए, इसके यदि मंथली चार्ट जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में जो है प्रेशर बहुत तेज होगा। चाहे आप 5 मिनट की चार्ट लगा करके देख लीजिए या फिर आप कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके देख लीजिए, उस डायरेक्शन में जो है प्रेशर तेज होगा। आप कहेंगे फिर मार्केट यहाँ भी तो अप ट्रेंड में है, लेकिन ये अचानक से इतना बड़ा कैंडल क्यों बना। देखिए, कई बार रिट्रेसमेंट का जो पॉइंट्स होता है उस पॉइंट पे मार्केट ऐसे सेलिंग प्रेशर होते हैं, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। वो धीरे धीरे करके आपको ये सब चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, वीकली टाइम फ्रेम भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट्स, आप कह सकते हैं कि मंथली और वीकली टाइम फ्रेम, ये दो टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। यदि एक बार आप ब्रेकआउट सही से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप मंथली चार्ट लगाएंगे तो रिट्रेसमेंट के बाद जब ब्रेकआउट हो रहा होगा, तो जैसे ही मार्केट, ये देखिए, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट हो रहा होगा, ऐसे कंडीशंस में आप लंबे समय तक जो है इसमें बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको डेली बाइंग होगा, लेकिन जब मार्केट सब ट्रेंड में, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में भी रिट्रेसमेंट होता है, तो जब आपको कंटिन्यू अप ट्रेंड में होगा मंथली चार्ट में, तो स्टार्टिंग में तो प्रेशर होगा कुछ समय तक, उसके बाद फिर वापस मार्केट, आपको पता लग जाएगा कि रिट्रेसमेंट कब कर रहा है मार्केट, उसके बाद फिर वापस ब्रेकआउट होगा डेली टाइम फ्रेम का, तो वहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक बार मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो जाता है तो आप लंबे समय तक जो है यहाँ पे उस स्टॉक में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं और लंबे टाइम तक जो है ट्रेड आप कर सकते हैं। तो मंथली चार्ट का ब्रेकआउट आपके लिए, यहाँ पे आपके लिए ही नहीं बल्कि सारे व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता है कि मंथली टाइम फ्रेम के हम
क्यों इस्तेमाल इसका करना चाहिए। ठीक है, अब ब्रेकआउट देखिए मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। उसके बाद देखिए यदि डेली टाइम फ्रेम का, अब मान लीजिए यहाँ पे लास्ट जो डेली टाइम फ्रेम आपका निकल करके आता है, डेली कई बार क्या होता है मंथली में अप ट्रेंड में चल रहा होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम जब देखेंगे तो आप डेली टाइम फ्रेम में हो सकता है कि मार्केट वो नीचे गिर रहा होगा, लेकिन मंथली चार्ट में वो एक ही कैंडल दिख रहा हो, क्योंकि 22 दिन का सेशन होता है तो ऊपर नीचे कर लीजिए, थोड़ा बहुत छोटी मोटी होता है तो आप उसके हिसाब से। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट जब डेली टाइम फ्रेम में वो नीचे गिर रहा होगा लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में वो ब्रेकआउट हो रहा होगा, तो बाद में फिर पता लगेगा डेली टाइम फ्रेम रिवर्स होकर के ऊपर चला गया और फिर आपको यहाँ पे ऐसा लगा कि आप सोचेंगे कि अरे हमने तो शॉर्ट किया, फिर या स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट का हमने व्यू बनाया, फिर मार्केट सुपर क्यों चला गया। तो बिल्कुल आपके जो है आपका प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि मैं इसी को मंथली चार्ट में डाल दूँ, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आप पाएंगे, यदि मैं ऐसे कंडीशंस में देखिए मैं एक सिंपल सा ये लो को मार्क कर लेता हूँ और ये हाई को मार्क कर लेता हूँ, और मैं ये लो को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ और मैं आगे का हाई को अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं ये लो को मार्क कर लेता हूँ, अभी ब्रेकआउट करने वाला है ये स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही मैं आपको और भी बहुत सारे स्टॉक है, देखिए ध्यान से, यदि यहाँ से हम लोग मार्क करें और ये हाई को मार्क करें, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी ब्रेकआउट किया है, यहाँ से ब्रेकआउट किया है, तो मैं एक बार ब्रेकआउट लेवल को जो है यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये ब्रेकआउट लेवल है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में डाल देता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से आप देखिए मार्केट, देखिए आपको मंथली चार्ट में दिख रहा था कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके ऊपर आकर के मार्केट रिट्रेसमेंट किया है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए इसमें कितना बार रिट्रेसमेंट किया है मार्केट, ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा रिट्रेसमेंट किया, मार्केट चढ़ा रिट्रेसमेंट किया, मार्केट चढ़ा रिट्रेसमेंट किया। लेकिन यही चीज़ें आपको यदि मंथली चार्ट में मैं डाल दूँ तो यही चीज़ें देखिए मंथली चार्ट में यहाँ पे दिखेगा, मंथली चार्ट में नहीं दिखेगा। ये देखिए ये सिर्फ 2 ही 3 कैंडल, यहाँ पे 4 कैंडल दिख रहा है, लेकिन इसमें कितने रिट्रेसमेंट थे, 3 बार रिट्रेसमेंट था। तो इसलिए यदि मार्केट वहाँ पे गिर रहा होता, आपको लगेगा अरे यार अब तो मार्केट टूट रहा है, तो आपको इसके लिए ये कंफर्म होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। और यदि मार्केट एक बार ब्रेकआउट ऊपर की ओर करता है तो आप लंबे समय तक जो है ट्रेड कर सकते हैं, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा ब्रेकआउट के बाद। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये ब्रेकआउट है, ये मंथली चार्ट का हाई है, ब्रेकआउट लेवल है, तो आप जैसे ही मान लीजिए कि ये पॉइंट्स है, ये ब्रेकआउट लेवल आपने निकाल लिया, अब जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये रिट्रेसमेंट भी हो गया, अब यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए ये यहाँ से अब अगले दिन यहाँ से करिए, ये ब्रेकआउट हो गया, अगले दिन यहाँ पे ट्रेड करिए, फिर उसके बाद अगले दिन देखिए हाई को ब्रेक करता है तो फिर ये इसमें ट्रेड करिए, फिर अगले दिन इसमें ट्रेड करिए, इसमें ट्रेड आपका बनेगा, इसमें देखिए कितना अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस मार्केट देखिए ध्यान से ये हाई को ब्रेक किया, देखिए ध्यान से यहाँ पे आपका ट्रेड स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करेंगे, फिर अगले दिन करेंगे। मान लीजिए कि कई बार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, देखिए आप सही से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कितना चढ़ने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा, तो आप रुक जाएंगे। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट से इधर ब्रेकआउट हुआ, ये वाले दिन आप ट्रेड करिए, ये वाले दिन ट्रेड करिए, आप देखिए इसके बीच में, तो फिर इस तरह से आपका ट्रेड जो है चलता चला जाएगा। ऐसे कंडीशंस में आपको फिर आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपके यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट होंगे या फिर कोई आपको प्रॉब्लम्स होगा। आप देखिए वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया, ऐसे कंडीशंस में आप ध्यान से देखेंगे, ये इधर देखिए इसको मार्केट जो है यहाँ पे देखिए ये लेवल हमने मार्क किया हुआ है, तो ये तो अभी इसके ये हाई है, पीछे का रिट्रेसमेंट लेवल है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट किया, ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट किया ये, अब अगले दिन यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, अगले दिन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा मूव हुआ है तो ट्रेड तो आपको हो तो यहाँ पे जो है गैप अप यहाँ से खुला, मार्केट यहाँ हाई लगाया, क्योंकि मार्केट हाई लगेगा तभी पिन बनेगा, और वापस मार्केट नीचे आया, तो इस हिसाब से देखिए तो इसमें जो है कितना बड़ा पिन बना हुआ है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था और मार्केट में लगभग 2.25% के आसपास का जो है बाइंग आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में ट्रेड यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर अगले दिन उसके बाद फिर ये मार्केट इस तरह से डाउनफॉल रहा, उसके बाद जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया, ये इधर मान लीजिए कि ये इस हाई को पकड़ के चलेंगे तो यहाँ से ये ब्रेकआउट लेवल आपके पास निकल करके आएंगे। ठीक है, ये निकल करके आएगा इस तरह से, ये ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा मार्केट में मोमेंटम आया। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए अभी तो मैं, अब देखिए जैसे ही आप देखिए ध्यान से, अब मार्केट जैसे ही हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, ऐसे कंडीशंस में ये रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद आगे जो है अब अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा उसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि मुझे मंथली चार्ट ब्रेकआउट के बाद ही हम ट्रेड करेंगे तो फिर मंथली का इंतजार कर लीजिए, फिर उस हिसाब से आप ट्रेड स्टार्ट करिएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब मंथली चार्ट ब्रेकआउट होता है तो ऐसे में बहुत इंपैक्ट होता है। अब देखिए आप कहेंगे कि फिर कई बार तो स्टॉक्स बहुत लंबे समय तक जो है फ्लैट रह जाता है, लेकिन देखिए जो सीजनेबल स्टॉक्स, जैसे मान लीजिए अभी गर्मी है तो गर्मी में देखिए ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो मतलब इससे रिलेटेड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फ्रीज, एसी, कूलर, पंखा ये सब बना रही है, तो उस सेक्टर्स के स्टॉक को उठाइए और फिर यहाँ पे देखिए कि आप उस के स्टॉक्स में जो है देखिए उसमें कैसे बाइंग आते हैं। दिखता है तो मैं आपको, देखिए मैं इधर कहीं दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो फिर उसमें जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो वो स्टॉक्स कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा होगा। तो आप ऐसे स्टॉक्स को भी उठा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसे ही आप कर सकते हैं, आपको नई स्टॉक नहीं मिलेगा हर टाइम में। जब मान लीजिए आपको देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर्स देखिए और बहुत सारे सेक्टर्स है, एफएमसीजी तो आपको हमेशा आपको ऊपर चढ़ते हुए ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैं और भी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए ये ब्रेकआउट्स हो रहा है, अभी ये भी ब्रेकआउट्स होने को आया है और देखिए ये ब्रेकआउट्स हुआ यहाँ पे, ये मंथली चार्ट है, ध्यान से देखेंगे ये ब्रेकआउट हुआ है कहाँ से, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ये यहाँ पे देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है। तो ऐसे में हमें पता है कि जब जब मार्केट ब्रेकआउट होगा तब तब हम लोग ऊपर का ट्रेड जो है स्टार्ट कर सकते हैं, एक लंबे टाइम तक जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। आप यदि इसको देखिए डेली टाइम फ्रेम में लगा दें इसको, तो आप जब मार्केट ब्रेकआउट हुआ तो फिर उसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते थे यहाँ से, ये यहाँ से आप ट्रेड जो है कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए जैसे ही आप यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ, इस ये वाले दिन आप ट्रेड करते, ये वाले दिन ट्रेड, अब हालांकि ये मान लीजिए ब्रेकआउट वाला दिन है, ये वाले ट्रेड करते, ये वाले ट्रेड करते, ये इसमें ट्रेड करते ऊपर का। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, इसके बाद फिर आप जैसे ही ब्रेकआउट किया, इसके बाद फिर आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे दूसरे ही दिन हाई टेस्ट कर लिया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट, अच्छा वही स्टॉक है क्या, सॉरी एक मिनट, कोई दूसरा स्टॉक लेना पड़ेगा। ये देखिए चलिए ये तो इधर ये रहा, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट करने वाला है, ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना अच्छा स्टॉक्स है, ये देखिए ये ब्रेकआउट करने वाला है। जब ये ब्रेकआउट होगा तो फिर बहुत अच्छा ये जो है आपको मूव करेगा आगे। तो ऐसे कंडीशंस में जब जब स्टॉक्स ब्रेक दिए, देखिए हमारा आपका, चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये देखिए ये भी ब्रेकआउट करेगा हाई को तो फिर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ये भी देखिए ये भी चट रहा है मार्केट, इसमें भी आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैं डेली टाइम फ्रेम लगा करके दिखाता हूँ, ये एक एक रेड कैंडल को तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये लंबा समय तक जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लेता है, एक एक डेढ़ महीना तक, तो फिर उसमें रेड कैंडल बनता है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप देखिए ध्यान से, मार्केट जब जब ब्रेकआउट हुआ तब तब मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आप ट्रेड का व्यू जो है यहाँ पे बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए ये जो इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये स्टॉक्स आपको चढ़ रहा है, हाई ब्रेक किया यहाँ से, फिर उसके बाद ये हाई ब्रेक किया, आप देखिए कंटिन्यू ये चढ़ रहा है। तो आप जब जब मार्केट यहाँ से चढ़ रहा है, ये देखिए ब्रेकआउट स्टार्ट किया, यहाँ से आप लंबे समय तक ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कितने सारे स्टॉक्स हैं, आप देखेंगे ये देखिए ये तो चढ़ता ही चला जा रहा है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आपको लगता है ऐसा तो आप बीच में देखिए कहीं पे, क्योंकि देखिए मार्केट जब तक चढ़ेगा तब तक आप ट्रेड करते रहेंगे। इसमें देखिए कोई गिरावट ही नहीं आया, अभी ये देखिए ये भी चढ़ रहा है, इसमें भी ब्रेकआउट होता है, हालांकि रिट्रेसमेंट किया नहीं। ये देखिए ये कितना शानदार स्टॉक्स है डॉक्टर रेड्डी का, ये ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। बहुत अपॉर्चुनिटी होता है आपके पास ट्रेड करने का। तो अब देखिए ये तो मैंने टॉप गैनर इधर लगा रखा है जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है, ये ब्रेकआउट होता है तो फिर इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए स्टॉक का तो देखिए यहाँ पे कोई कमी नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा ल्यूपिन, आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल, ये देखिए ये ब्रेकआउट किया ना, ये देखिए रिलायंस का, आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। रिलायंस का ब्रेकआउट किया, यहाँ से देखिए ये देखिए यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, ये ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते थे। आप लगा करके देख लीजिए डेली टाइम फ्रेम, इसको दिखाने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे आपको मैं और भी देखिए, ये तो चलिए ये देखिए ये स्टॉक देखिए एसबीआई लाइफ देखिए, अब ये ब्रेकआउट कर रहा है, अब ये ब्रेकआउट करेगा तो ये भी एक बहुत तगड़ा यहाँ पे जंप आपको देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे करके ये चढ़ता चला जाएगा और फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो बस देखिए क्या है, आप यदि सही स्टॉक का चयन करते हैं तो आपको सही रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। यदि आप गलत स्टॉक का चयन करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे जो है गलत रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। ये देखिए ब्रेकआउट किया और ये डिवीस लेबोरेटरी है और देखिए कितना शानदार ये अपना जो है शानदार ये धीरे धीरे करके चढ़ते चला जा रहा है। 4500 का जो है 4600 का हाई लगा दिया है अभी वापस से, एक नया तो हालांकि पीछे है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया, अंबुजा सीमेंट है ऑल टाइम है, ये देखिए ब्रेकआउट का कितना चढ़ रहा है देखिए। तो ऐसे स्टॉक का जब आप चयन करेंगे, ये देखिए ये भी ब्रेकआउट कर रहा है, ये भी बायोकॉन, तो मतलब अभी देखिए ऐसा है, आप ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आप अभी देख रहे थे फार्मा सेक्टर, देखिए ध्यान से, वो फार्मा सेक्टर जो डाउन ट्रेंड में था वो सब के सब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे इधर कहाँ गया, ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए डिवीस लेबोरेटरी, ये देखिए ये भी डाउन ट्रेंड में था, ऊपर स्टार्ट हो गया। उसके बाद ल्यूपिन देखिए, ये देखिए मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू किया और उसके बाद फिर वापस देखिए रेड्डी देखिए, ये देखिए डॉक्टर रेड्डी ये भी चढ़ना स्टार्ट किया। तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं जो मेडिसिन सेक्टर्स, अभी इसका मतलब ये है कि इसमें बाइंग आना स्टार्ट हुआ है, स्टॉक्स परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किया है, तो कुछ ना कुछ है जो आपको, या फिर मुझे नहीं दिख रहा है, उसको फंडामेंटली एनालिसिस करने के बाद दिखेगा।
लेकिन टेक्निकली वो चीज़ें समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से पूरा फार्मा सेक्टर ही बूम कर रहा है। तो वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। यदि वो देखेंगे तो आपके लिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो फिर आपके बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये देखिए पिरामल यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट करने को आया, यदि ये ब्रेकआउट करता है तो फिर वापस मार्केट में एक नया बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा और फिर वापस आपको ये हाई तक आप ट्रेड कर सकते हैं एक लंबा टाइम तक, ठीक है। तो इसमें इस हिसाब से आप जो है व्यू बना करके आप चलेंगे तो फिर आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप लर्निंग करते हैं तो मुझे लगता है कि इस ग्रुप को आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप लर्निंग करते हैं तो ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसका चार्ज भी करते हैं ऐसे एनालिसिस करने के लिए, ऐसे मतलब एनालिसिस शेयर कर जो लेते हैं। तो ऐसे में देखिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है तो मुझे लगता है कि ये ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। और देखिए यदि अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते तो मुझे लगता है कि ज़रूर इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा फ़ी है और अपने आप में कह सकते हैं कि ये कोर्स लाखों रुपए जो आप यदि कोर्स दे करके सीखेंगे ना उससे ज़्यादा कहीं पावरफुल कोर्स जो है अपना ये प्राइस सेक्शन का है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।